अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के विधिवत समापन अवसर पर आज कुरुक्षेत्र के केशव पार्क में थीम पार्क में 21,000 स्कूली बच्चों ने एक साथ गीता श्लोक उच्चारण किया और ऐसे अद्भुत मौके पर 52 देशों से ऑनलाइन लोग जुड़े थे जो गीता श्लोक उच्चारण कर रहे थे। इस अवसर पर हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। उनके साथ योग गुरु स्वामी रामदेव और गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद के सानिध्य में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अब तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से कुरुक्षेत्र के थीम पार्क में 21,000 स्कूली बच्चे एक साथ संस्कृत में गीता के उन श्लोकों का उच्चारण कर रहे हैं। दरअसल आज अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव का विधिवत समापन हो रहा है और आज के दिन ही मार्गशीर्ष महीने की शुक्ल एकादशी को एक तरह से भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। आज शाम को कुरुक्षेत्र के पवित्र सन्निहित सरोवर पर मुख्यमंत्री नायब सैनी दीपदान करके एक तरह से इस समारोह का विधिवत समापन करेंगे। रणदीप रोड जनता टीवी कुरुक्षेत्र। हरियाणा में पोल्यूशन के साथ साथ ठंड भी जो है अब बढ़ने लगी है। न्यूनतम तापमान की अगर बात करें तो 11 डिग्री सेल्सियस जो है न्यूनतम तापमान पहुंच गया है। वहीं लगातार अब जो सर्दी है वो बढ़ती जा रही है। आज 1 दिसंबर है और फिलहाल अभी की अगर बात करें तो अभी जो न्यूनतम तापमान है वो 16 डिग्री बना हुआ है और शाम के वक्त जो ये न्यूनतम तापमान है वो कहीं ना कहीं 6 और 7 के बीच पहुंच जाता है। ऐसे में लगातार प्रशासन और जो मौसम विभाग है उनकी तरफ से दावा किया गया है कि आने वाले 3 से 6 नवंबर के बीच जो है बारिश हो सकती है, जिससे ठंड जो है वो कहीं ना कहीं और बढ़ सकती है। वहीं साथ ही साथ अगर पोल्यूशन की बात करें तो पोल्यूशन भी लगातार बढ़ता जा रहा है। गुरुग्राम की अगर बात करें तो गुरुग्राम में AQI लेवल पिछले 1 महीने से 200 के पार पहुंचा हुआ है, जो कि खराब श्रेणी में AQI लेवल जो है लगातार दर्ज हो रहा है। तो वहीं गुरुग्राम वासियों को इस जहरीली हवा में सांस लेने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। वहीं अब ऐसे में बढ़ती ठंड को देखते हुए जो पोल्यूशन है वो भी लगातार जिस तरीके से बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से जो दावे किए गए थे वो हवाई दिखाई दे रहे हैं। तमाम दावे प्रशासन की तरफ से किए गए थे कि इस तरीके की व्यवस्था पोल्यूशन में की जाएगी, लेकिन वो सभी दावे जो है हवाई देखने को मिल रहे हैं। वहीं लगातार ठंड का भी जो प्रकोप है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और अब आने वाले समय में और भी ज्यादा ठंड जो है वो बढ़ेगी मौसम विभाग के अनुसार, और 3 से 6 दिसंबर के बीच में बारिश जो है वो भी हो सकती है। गुरुग्राम से जनता टीवी के लिए आकाश खुराना। पानीपत थाना GRP पुलिस ने सिरसा से किडनैप 2 बच्चियों को पानीपत रेलवे स्टेशन से बरामद किया। बता दें कि सिरसा के गांव की रहने वाली दोनों नाबालिग बच्चियां खेतों के पास जंगल में लकड़ियां लेने गई थी, जहां पर 2 महिलाओं ने उन्हें बहला फुसलाकर बेहोश कर उनका अपहरण कर पानीपत ले आई। बच्चियों को जब होश आया तो वो एक कमरे में बंद मिली और उन्हें वहीं पर बंद रखा जाता था और खाने पीने की भी चीज़ें उनको नहीं दी जाती थी। जैसे तैसे करके दोनों बच्चियां वहां से जान बचाकर भागने में कामयाब हुई और पानीपत के रेलवे स्टेशन पर पहुंची। जैसे ही वह रेलवे स्टेशन पर पहुंची तो पुलिस कर्मचारी को देखकर उससे मदद की गुहार लगाई। वहीं पुलिस कांस्टेबल जगरूप ने दोनों की बात सुनकर उनके परिजनों से संपर्क किया, साथ ही सिरसा थाना स्टेशन में भी फोन किया, जहां पर दोनों बच्चियों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज है। फिलहाल GRP थाना पुलिस ने सिरसा पुलिस से संपर्क कर दोनों बच्चियों को उनके हवाले कर दिया। अब आगे की कार्रवाई सिरसा पुलिस अमल में लाएगी। पानीपत से जनता टीवी के लिए अनिल सैनी की रिपोर्ट। जींद के BSNL एक्सचेंज के पास जो मंडी रोड के पास एक सड़क है, वो सड़क आज सुबह 10:30 बजे के करीब जब वहां से 14 टायरों वाला एक बड़ा लोडिंग का खाद का एक ट्रक गुजरा, तो उसके गुजरते ही धड़ाम से जो सीसी की बनी सड़क है वो 10 से 12 फुट नीचे चली जाती है और एक बड़ा हादसा होने से बाल बच जाता है। और जिस तरीके से मैं एक तस्वीरें दिखाऊं कि जो आप ये पीछे तस्वीरें देख रहे हैं ये उसी सड़क की है और ये सड़क 1 साल पहले ही बनी थी। सीसी से ये सड़क बनाई गई थी। अगर इसकी वैलिडिटी की बात की जाए तो तकरीबन 15 से 20 साल के करीब ये सड़क चलती है, लेकिन आज सुबह 10:30 से 11 बजे के बीच एक ओवरलोड ट्रक यहाँ से गुजरा। उसके गुजरते ही जो सड़क है
वो नीचे 10 से 12 फुट नीचे खड्डे में धंस गई। और इसका धंसने का सबसे बड़े वजह एक ये बताई जा रही है कि नीचे एक यहाँ पर जो गंदे पानी की जो एक सीवरेज जो है वो लीकेज थी, और उसी लीकेज की वजह से जो पानी है वो बाहर आया। और पानी बाहर आने के कारण जो मिट्टी अभी 1 साल पहले डाली गई थी वो मिट्टी अपनी जगह छोड़ देती है, और मिट्टी की जगह छोड़ने के कारण जो सीसी की सड़क बनी हुई थी वो 10 से 12 फीट नीचे चली जाती है। हालांकि गलत ये रहती है कि कोई बड़ा हादसा यहाँ पर नहीं हुआ, ट्रक के गुजरते ही वो सड़क नीचे धंस गई, और आसपास के जो लोग थे उनकी वजह से जो ट्रैफिक यहाँ से गुजर रहा था उनको रोका गया, और कोई बड़ा अनहोनी होने से टाला भी जा सका। अब देखने वाली बात है कि इस जो सड़क धंसी है, इस लापरवाही की वजह जो बताई जा रही है कि जो ये नीचे सीवरेज की पाइप थी वो लीकेज हुई है, इसका जिम्मेदार अब कौन लेता है वो देखने वाली बात होगी। जिन से जनता टीवी के लिए सुनील कुमार की रिपोर्ट।